हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सोहा। मैं हूँ सोहा और मैं हूँ एक हेल्थ एक्सपर्ट। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो रिलेटेबल है, हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं। आज मैं टॉपिक लाई हूँ वो है डाइटिंग की वो मिस्टेक्स जो हम सब ने की होती हैं, और वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी वेट लॉस जर्नी को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते या हम इतने फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कभी पतले हो ही नहीं सकते। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने लर्न करी है खुद से भी और अपने क्लाइंट से जो मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि जितनी भी मेहनत कर लो हम वेट नहीं लूज़ कर पाते। तो उन सब की मिस्टेक्स और एक्सपीरियंसेस और मेरे खुद की भी एक्सपीरियंस और मिस्टेक्स जो हैं वो मैंने गैदर की हैं और मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मिस्टेक्स के। जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ डाइटिंग होता है हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, हम कर देते हैं अपनी मील्स को स्किप, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी भूख को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और एकदम से एक ब्लास्ट होता है और हमें इतनी शदीद भूख लग जाती है कि जो भी चीज़ सामने आती है हम वो खा लेते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है हम लूज़ कर देते हैं। तो कभी भी जब हम डाइट स्टार्ट करते हैं तो कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए मील्स को। उसके नुकसान ये है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को भी इस तरह से स्लो कर रहे हैं। सो इससे बेहतर है कि आप अपने भूख लगने से पहले या आपका जो भूख लगने का जो टाइम है, आपको जो आपकी बॉडी की क्लॉक है उसके हिसाब से आप मील ले लें। अब बढ़ते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ, और दूसरी मिस्टेक ये है कि हम समझते हैं ग्रीन टी एक ऐसी मैजिक ड्रिंक है जिसको कंज्यूम करने के बाद आप जो हैं वो पतले हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि हैवी मील्स कंज्यूम करने के बाद या रेगुलर मील्स को भी कंज्यूम करने के बाद ग्रीन टी पीते हैं और ये समझते हैं कि जितना भी हमने खाया है वो बर्न हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म इसका जो है वो तेज़ करता है ग्रीन टी, लेकिन ग्रीन टी जो है वो आपकी जो खाने की जो कैलोरीज है वो आपकी बर्न नहीं करता, वो आपको खुद से बर्न करनी पड़ेगी। तो हर मील के बाद ग्रीन टी पीना ये समझ के कि आप इससे लूज़ करेंगे वेट, तो इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल आप इसके लिए मेहनत करें और अपनी डाइट कंट्रोल करें, प्लस जो है आप एक्सरसाइज करें। तो ये एक सेकंड कॉमन मिस्टेक है जो कि मैं हर दूसरे तीसरे बंदे को करते हुए देखती हूँ। थर्ड जो मिस्टेक है वो ये है कि वो लोग कार्डियो शुरू कर देते हैं फॉर लूजिंग वेट। ठीक है, 20% ऑफ योर वेट लॉस जर्नी इज एक्सरसाइज। इट डजेंट मीन कि आप अपने आप को जो आप जिम में 2 to 3 आवर्स जो है स्पेंड करना शुरू करते हैं, एंड स्पेशली गोइंग फॉर कार्डियो एज द फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट गुड। तो आप एक्सरसाइज करें, आप शुरू करें वेट ट्रेनिंग से, वॉक से, इस तरह से आप अपनी जो है वो एक्सरसाइज शुरू करें। इससे ये होगा कि आप अपनी बॉडी के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे। याद रखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी और वो तब भी वेट लूज नहीं करेगी। फोर्थ जो मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लोग जूसेस पीना शुरू कर देते हैं या अपने मील्स को रिप्लेस कर देते हैं लिक्विड कैलोरीज में। वो एक हेल्दी मील को रिप्लेस कर देते हैं स्मूदी से। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक प्लेट है जिसमें आपने जो है एक पोर्शन आपने कार्ब लिया हुआ है, एक पोर्शन आपने जो है अपना प्रोटीन लिया हुआ है, एक पोर्शन डेयरी लिया हुआ है और एक पोर्शन अपने वेजीज लिए हुए हैं, और उस पूरी प्लेट की जो कैलोरीज है वो 300 to 400 है, तो उसको खाने के बजाय जो वो लोग हैं वो स्मूदी ले लेते हैं जो कि 300 to 400 कैलोरीज की होती है। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं, लेकिन फ़र्क ये है वो आपको जल्दी जो है वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब आपका जल्दी डाइजेस्ट होगा तो आपको फिर से जल्दी भूख लगेगी। हालांकि जबकि अगर आप वो प्लेट खाएंगे तो आपका जो है मील स्लोली डाइजेस्ट होगा, उसमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होगा और उसकी वजह से आपको जो है वो भूख नहीं लगेगी। आपको स्लोली आपका ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में इंक्लूड होगा। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, लिक्विड कैलोरीज नहीं लेनी है। लिक्विड कैलोरीज में लोग एक और चीज़ ये करते हैं कि वो चाय और कॉफ़ी का जो इंटेक है वो ज़्यादा कर देते हैं। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं सिंपल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाय उसके अंदर मिल्क ऐड कर रहे हैं और 3 से 4 कप दिन के आप पी रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी कॉफ़ी और चाय का जो इंटेक है वो प्लीज़ आप कम कर दें। जो फिफ्थ मिस्टेक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि लोग जो है वो जब डाइट करते हैं तो दे इरेडिकेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम देयर डाइट।
मैं कभी भी इंकरेज नहीं करूँगी कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो इरेडिकेट कर दें। इससे आप एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट अपनी डाइट से एलिमिनेट कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी की ज़रूरत है। तो आप कम्प्लीटली ज़ीरो कार्ब पे जाने के बजाय आप लो कार्ब डाइट कीजिए जो कि सस्टेनेबल भी होगी। अब आ जाते हैं छठी मिस्टेक के ऊपर। छठी मिस्टेक ये है कि लोग जो हैं अनरियलिस्टिक गोल्स के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं। उनका मकसद होता है कि वो 1 मंथ में 10 kg लूज़ कर लें या उससे ज़्यादा लूज़ करें। तो जब इस प्रोसेस में जब लोग जा रहे होते हैं और अनरियलिस्टिक गोल्स उनका सेट हुआ होता है और वो अचीव नहीं कर पा रहे होते, तो वो विद इन 1 और 2 वीक्स में वो बीच में फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ देते हैं कि हमारा वेट जो है वो लूज़ नहीं हो रहा। एक ह्यूमन बॉडी एक हद तक वेट लूज़ कर सकती है अनटिल अनलेस आप ओबीज या मॉर्बिडली ओबीज रेंज में हो, तो हो सकता है कि आपका 1 मंथ में 10 kg लूज़ हो जाए। अगर आपने किसी तरह से ये गोल अचीव भी कर लिया तो इसका मीन्स कि आपने बहुत अनहेल्दी डाइट के थ्रू आपने वो रिजल्ट जो है वो अचीव किया है। प्लस वो जो आपने वेट लूज़ किया है इट्स नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल वेट, वो आपका जो वेट है वो वापस आ जाएगा। तो जब 7 कॉमन मिस्टेक जो कि ये मैंने भी करी थी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये चीज़ कि आप जो है वो हर रोज़ मॉर्निंग में अपना वेट चेक करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कभी हमारा जो वेट लॉस जो हमने लूज़ किया होता है वेट, वो कभी शो हो रहा होता है और कभी शो नहीं हो रहा होता। डिपेंड करता है कि हमने रात में क्या खाया है, हमारी पूरे दिन की एक्टिविटी क्या थी, हमारी स्लीप का पैटर्न क्या था। तो इन सब चीज़ों से जो है आपका वेट जो है फ्लक्चुएट करता है। तो कभी भी हर दिन वेट नहीं करना चाहिए। आप जो है कोई एक वीक मुकर्रर कर लें या आप जो है वो 1 मंथ के बाद अपना वेट चेक किया करें। अगर आप हर रोज़ वेट चेक करेंगे तो माइंड इट यू आर गोइंग टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एवरी डे। 7 जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग एज आई सेड बिफोर कि रोटी चावल छोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ देते हैं एंड दे ऑप्ट फॉर डिफरेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग सैलड्स। अब सैलड जो लोग बनाते हैं वो ऐसा होता है कि एक सैलड के अंदर होती हैं 600 to 700 कैलोरीज। ठीक है, सैलड्स आर हेल्दी एंड यू कैन मेक इट वेरी न्यूट्रिएंट डेंस्ड, बट जो मिस्टेक जो लोग करते हैं वो उसमें ये करते हैं कि वो उसके अंदर प्रोसेस्ड चीज़ें या ऐसी शुगरी सॉसेस इसमें डालना शुरू कर दें जिसमें उसकी कैलोरीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। प्लस आप जब उस सैलड को कंज्यूम करते हैं तो कुछ देर बाद आपको ज़्यादा भूख नहीं हो जाती है बिकॉज ऑफ द शुगर एंड द प्रोसेस्ड फूड इन इट। तो अगर आपको सैलड खाना है तो प्लीज़ आप घर में हेल्दी सैलड ड्रेसिंग खुद बनाएं एंड वो आप इसमें डालें। अब 8 कॉमन मिस्टेक जो है वो लोग करते हैं सीक्रेट ईटिंग। Many of you must not be aware of the term secret eating. Secret eating का मतलब ये है कि for instance लोग जो हैं जब डाइट पे होते हैं समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे हैं और अगर वो 1-2 बाइट्स इधर उधर से खा लेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म देयर वेट लॉस जर्नी। बट होता ये है, मैं ये जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल और जो मेरे व्यूअर्स जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं वो ये देख रहे हैं और इनको मैं एग्जाम्पल बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, ये है कि जब हम फॉर इंस्टेंस बिरयानी बना रहे होते हैं और उसको हम पका रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें नमक चखते हैं और 1-2 बाइट्स हम ऐसे ही खा लेते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हमने जो है 1 कप ऑफ बिरयानी भी कंज्यूम कर ली हो। अगर आप इस तरह से बाइट्स बीच में से लेंगे या इस तरह से सीक्रेट ईटिंग करेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी अफेक्ट होगी। आप कैलोरीज जो आपका डेफिसिट हो रहा है वो आपका बढ़ता जाएगा और यू विल बी ईटिंग इक्वल कैलोरीज पर डे, वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाएंगी। सो प्लीज़ अवॉइड सीक्रेट ईटिंग, बीच में से खाना इज़ नॉट गुड। इससे बेहतर है कि आप जो एक प्रॉपर मील खाएं। जो लास्ट मिस्टेक है वो ऐसी मिस्टेक है जो आपको खुद भी नहीं पता होता कि वो मिस्टेक है। वो ये है कि आप ऐसे इंस्टाग्रामर्स या ऐसे पेजेस को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि पोस्ट करते हैं यमी फूड की पिक्चर्स, जो कि आप अगर रात को देख रहे हो तो आपको वो बहुत टेम्पटिंग लगते हैं और जिसकी वजह से आपको अर्ज होता है कि आप भी वो चीज़ खाएं। तो वो चीज़ तो आप उस वक्त नहीं खा सकते, लेकिन आपको जो भी चीज़ अवेलेबल होती है घर पे आप वो कंज्यूम कर लेते हैं टू मीट योर क्रेविंग्स। सो ऐसे पेजेस को आप अनफॉलो कीजिए और जो हेल्थ रिलेटेड पेजेस हैं जो आपको मोटिवेट करें, जो एक्सरसाइज रिलेटेड होते हैं या जो हेल्दी फूड को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप उन पेजेस को फॉलो करें। और इसके साथ साथ आप मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इस पर मैं डालती हूँ फूड एंड डाइट और हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट जो कि आपको मोटिवेटेड रखेंगे थ्रू आउट योर वेट लॉस जर्नी।
So signing off from today's video. Meet you in the next video. I hope आपको जो है ये काफ़ी relatable लगी होगी। तो मुझे comment section में ज़रूर बताएगा कि वो कौन सी mistake है जो आप करते आए हैं। So see you in the next video. Until the next time, Allah Hafiz.